नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। मिशन 2022 में आज हम राजनीति से इतर आज हम एक संकट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन को लेकर मरीजों की संख्या में बढ़ रही है, उससे राजनीतिक दलों, न्यायालय और केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में फरवरी मार्च के महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन इस बीच देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से बड़े आयोजनों पर रोक लगाने और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने की सलाह दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मोदी सरकार से सूबे में हो रही चुनावी जनसभाओं पर रोक लगाने की अपील की है। यूपी चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन जिस तरह से सियासी दलों ने चुनावी रैलियां और रथ यात्रा निकालकर माहौल बनाने में जुटी हुई हैं, उससे नेताओं की जनसभा में काफ़ी भीड़ जुट रही है। हाल ही में यूपी में कुछ मामले सामने आए हैं, जिसके चलते ये सवाल उठने लगा है, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कोरोना की नई लहर का असर देखने को मिल सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए। हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी रविंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शहजाद अब्बास साहब हैं। शहजाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गगन चतुर्वेदी साहब हैं। गगन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपके पास जाऊंगा। रविंद्र जी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो फरवरी में प्रस्तावित हैं सर, जबकि विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। तो ऐसे में क्या सर चुनाव टाले जा सकते हैं क्या? रविंद्र तिवारी जी। हमारा ये कहना कि चुनाव टाले जाने चाहिए, ठीक है जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपके पास? जी जी हाँ, बोलिए जी जी। रविंद्र जी बोलिए। चुनाव अभी जो हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को या चुनाव आयोग को कि चुनाव टाले जाएं, ये सुझाव है, क्योंकि जो कोरोना वेरिएंट है ये काफी एक्टिव हो गया। इसके केस में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश नहीं, लगभग भारत के कई प्रदेश हैं जहां पर ये कोरोना वेरिएंट जो नया ओमिक्रॉन आया है, इसके कई मामले नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। और अब देखते हैं, चुनाव आयोग ने 27 तारीख को बैठक बुलाई है। जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको लेके बैठक कर रहा है। अब उसमें देखते हैं क्या निकल के आता है। जी निश्चित तौर पर शहजाद अब्बास साहब, सर स्वाभाविक है कि आपको भी तीसरी लहर का डर होगा। ऐसे में क्या फरवरी मार्च में जो प्रस्तावित चुनाव हैं वो होने चाहिए? चलिए गगन जी, शहजाद साहब अभी साथ जोड़ नहीं पाए। गगन साहब, आपने हमारे यूपी हेड साहब की बात सुनी है और सर एक्सपर्ट का मानना है कि इस नए साल में ओमिक्रॉन की बड़ी लहर आ सकती है। सर किस तरह से चुनावी तैयारी होगी सर ऐसे में, इस साये में जिस नया वेरिएंट आया है, इसमें चुनाव किस तरह से आप लड़ेंगे सर? चुनाव जो है निष्पक्ष संस्था है। हेलो जी जी। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि उसे अधिकार है चुनाव बढ़ाने घटाने का। जी। देश की प्रदेश की क्या स्थिति बनती है जी, उस स्थिति के अनुसार चुनाव आयोग निर्णय लेगा। जी जी। क्योंकि न्यायपालिका भी कुछ डायरेक्शन दे चुकी है जी। सारे देश में बैठकें चल रही इस प्रकार की। WHO भी बैठक कर रहा है। क्या निर्णय लिया जाता है, अगर वो निर्णय देश हित में सर्वोपरि होगा वही निर्णय आगे आएगा। गगन जी, मेरा सवाल ये है कि जो अभी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं, उसमें जो भीड़ आ रही है, क्या वो स्थिति को भयावह नहीं करेगी सर? नहीं, सभी पर प्रभाव पड़ेगा, कोई एक व्यक्ति पर नहीं। ये नहीं है कि सरकार में रैलियां हो रही है और जो विपक्ष वो रैलियां न कर सके, सभी पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए शहजाद अब्बास साहब, मेरा सवाल है सर, स्वाभाविक है कि आपको भी तीसरी लहर का डर सता रहा होगा, तो क्या सर ऐसे में फरवरी मार्च में चुनाव होने चाहिए या नहीं? देखिए अनूप जी, हमारे लिए जो है वो पहले देश की जनता की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है सर। तो अगर कोर्ट का आदेश है, उसका निर्देश है कि चुनाव की तारीखों को अगर आगे बढ़ा लिया जाए तो ठीक है। लेकिन आप देखिए कि पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था तो कोरोना जो है वो पूरे पीक पे था
उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हुई थी। हमारे मंत्री जी वहां पे मौजूद थे, कई बार गए होंगे और वो हुआ है। तो अगर हम समझते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं और सरकारी बसों को लगाया जा रहा है, उसमें लोगों को ले जाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, जहां पे जनता आ भी नहीं रही है उसके बाद भी जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। हमारा तो एक दिन का कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें एक जो जनता जो है वो खुद जो है वो आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब उसको ही वो लेना है निर्णय। उन्हीं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को निर्देश दिया हैगा। अब वो जो भी निर्णय लेंगे, अगर वो आगे चुनाव बढ़ता है या चुनाव आयोग कोई निर्णय लेता है इस संबंध में कि चुनाव आगे बढ़ाया जाए, तो फिर वो सभी को स्वीकार होगा, उसमें कोई वो नहीं है। गगन जी, आपकी सभाओं में रैलियां भीड़ बहुत हो रही है और बसों में भर भर के लोगों को लाया जा रहा है, उनकी रैलियों में लोग सुरक्षा से आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, शहजाद साहब ने ये स्वीकार किया कि रैलियों में भीड़ काफी हो रही है जी, ये तो इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन हमने आज तक किसी को रोका नहीं, इनकी रैलियां हो रही हैं, क्या उसमें रोका गया? सुरक्षा का सबका इंतजाम है, सुरक्षा के सभी प्रबंधन किए जा रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से ध्यान रख रही है जी। जहां तक स्वास्थ्य विभाग है पूर्ण रूप से जागरूक है। अगर ऐसी दशा होती है, महामारी फैलती है, ओमिक्रॉन फैलता है, तो हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। हम लोग नहीं, देश हित में जो निर्णय लिया जाएगा वो सर्वोपरि रहेगा। जी शहजाद साहब, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकारी बसों का जो दुरुपयोग हो रहा है, जनता आ नहीं रही है। आप देखिए हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो आप बनारस हो, और आपके आसपास जहां जहां भी रैलियां हो रही हैं बड़ी बड़ी, वहां जनता जो है बड़ी तादाद में जो है विरोध कर रही है और नारे लगा रही है इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के। कुर्सियां खाली हो जाती हैं, लेकिन जबरदस्ती सरकारी बसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके ऊपर सरकारी बसों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा के उनको ले जाया जा रहा है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से नाराज है। अब आप देखिए कि ओमिक्रॉन जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके अंदर ओमिक्रॉन को लेके अस्पतालों में क्या सुरक्षा की गई है? क्या पिछली बार के तरीके से ऑक्सीजन की कमी होगी? ऑक्सीजन के नए प्लांट लगे हैं कि नहीं लगे हैं? अस्पतालों के अंदर बेड, आप एम्बुलेंस और इंस्ट्रूमेंट्स की जो हॉस्पिटलों के हैं उसके अंदर क्या व्यवस्था इन्होंने की है? सवाल अब ये है। चले, जो तैयारियों के बारे में जो क्या तैयारियां हैं इससे बचने के लिए, वो गगन जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन मैं रविंद्र तिवारी जी को इनका लेता हूं, हमारे यूपी हेड हैं। ये इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कई सभाओं को, बड़ी सभाओं को कवर किया और लगातार इनकी नज़र है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ रविंद्र जी कि अभी कोरोना का संकट पूरी तरह से टला नहीं था, फिर भी सभाओं में जिस तरह से भीड़ आ रही है, चाहे भाजपा नेताओं की हो या समाजवादी पार्टी नेताओं के, तो क्या नैतिकता के नाते इनको इस तरह ध्यान नहीं देना चाहिए कि कम से कम भीड़ आए और अपनी बात कही जाए या कि अन्य माध्यम से अपनी बात कहें? वो बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, एक नैतिकता होती है, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी एक अपनी जिम्मेदारी होती है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ये कहीं ना कहीं घातक तो है ही, और इसके मामले भी नजर आने चालू हो गए हैं। पिछली बार जो कोरोना आया उसमें कई मौतें हुई, कई ऐसे मामले हुए, सब लोग जानते हैं, लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो अब दोबारा ये सब ना हो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है, जिम्मेदार दल हैं, बड़ी पार्टियां हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा दोबारा ना हो, तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को बोल चुकी है कि आप अपने अनुसार जहां अगर आपको लगता है कि कोरोना वेरिएंट को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है तो आप अपने स्तर से उठाएं। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 25 तारीख से कोरोना को लेके रात का जो कर्फ्यू होता है लागू कर दिया गया है। और अब यहाँ जो चुनाव की बात है, जब देखिए चुनाव है तो रैली तो होगी। अब कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पे सभी पार्टियों की एक जिम्मेदारी है कि इस भीड़ को कहीं ना कहीं रोकें, कोविड नियमों का पालन करें, और जो पिछले साल हुआ है या जो 2 बार के कोरोना में हुआ है अब की बार ना हो। सर, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते राजनीतिक दल
अखबार हैं, समाचार पत्र हम और आप हैं, माध्यम है, इस माध्यम से भी तो आप अपनी बात कह सकते हैं। हाईकोर्ट ने और शायद ने इस संबंध में कोई शायद ऐसी बात कही है, जहां तक मुझे संज्ञान में है सर। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, चुनाव आयोग को भी बोला है कि आप अगर संभव हो तो चुनाव को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि पहले आप कोविड जो एक चुनौती के तौर पे सामने आ रहा है, पहले उससे बचने की आप तैयारी कर लें। उस जो हॉस्पिटल है, जो वेंटिलेटर हैं, आपके क्या व्यापक इंतजाम है, अगर आप उसको लेके आप काम कर लेते हैं पहले, उसके बाद अगर आप चुनाव भी करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जी गगन जी, आपने रविंद्र जी की बात सुनी और शहजाद साहब ने एक चिंता जताई है कि पिछली तरह जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशानी हुई, लोग जिस तरह से दवाइयों के अभाव में दम तोड़ा लोगों ने, इस तरह की ये इस बार आने वाली संभावित अगर ऐसा आता है तो क्या तैयारी क्या है? क्या इस बार इन सारी की चीजें को दो पुनरावृत्ति नहीं होगी सर? क्या सरकार पूर्ण रूपेण इंतजाम कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण लगी हुई है। ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, समुचित प्रबंधन सरकार कर रही है, कहीं भी हीला हवाली नहीं कर रही है। और माननीय शहजाद साहब ने पिछली बार भी कहा था, स्थितियां बिगड़ी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निकल के अस्पतालों में जा के व्यवस्थाओं को देखा और सारे अपने कार्यकर्ता, सारे लोग लग गए और हमारे तमाम नेता लोग, हमारे विधायक लोग, हमारे मंत्री लोग खत्म भी हो गए, लेकिन हमने उसको न देखते हुए पहले देश की जनता को देखा और देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। गगन जी, अभी जो ये एडवाइजरी जो जारी हो गई, इसके बावजूद भी लोगों ने, हाईकोर्ट और चुनाव आयोग ने जो चिंता जताई, इसके बावजूद भी आपके कई वरिष्ठ नेताओं की सभाएं उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं और उस अगर बड़ी सभाएं, जैसे रविंद्र जी ने कहा कि चुनाव सभाएं होंगी तो लोग तो आएंगे ही, तो ऐसे में अगर फिर से भीड़ जुड़ती है और खुदा रखा तक कुछ ऐसी बात आ जाती है, संक्रमण फैलता है, तो फिर कौन दोषी होगा सर इसमें? सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी सरकार चूंकि उत्तर प्रदेश में है, कोरोना नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेगी और जो भी है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी के लिए एक नियम रखा जाएगा। ये नहीं है कि विपक्ष के लिए कोई अलग नियम बनाया गया, सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम। ये देश की जनता के लिए जो भी सर्वोपरि होगा वो किया जाएगा और वही निर्णय लिया जाएगा। शहजाद साहब, पिछली बार जब दूसरी लहर आई थी, अगर सरकार ने, अगर मैं एक बात गगन जी से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल रविंद्र जी पूछिए। जी सुन रहे कि सरकार ने जो एक एडवाइजरी जारी की है कोरोना गाइडलाइन से, कि अगर यही कोई निर्देश रैलियों को लेकर जारी कर देते, क्योंकि शहजाद साहब उत्तर प्रदेश में अभी घटना नहीं है इतनी बड़ी, और अगर उत्तर प्रदेश में वेरिएंट आएगा तो उसको भी देखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप में लगा हुआ है, घटना का इंतजार कर रहे हैं। आप सरकार घटना का इंतजार कर रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में वेरिएंट नहीं अभी आया और फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सारे नियमों को जब मामले बढ़ेंगे तभी हम उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, देश की प्रगति को भी देखा जाएगा, प्रदेश की प्रगति को भी देखा जाएगा। अगर आज हम लोग कोई ऐसा नियम लेते हैं तो आप ही लोग चिल्लाते हैं कि व्यापारी मर रहा है, ठेला वाला मर रहा है, 4 पहिया वाला मर रहा है। सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोग निर्णय लेते हैं। ये देश की जनता गरीब भी है और अमीर भी है, किसान भी है, सबको देख के हम लोग कार्य कर रहे हैं। रविंद्र जी, कोई और सवाल आपका? चलिए शहजाद अब्बास साहब, मैं वही कह रहा हूं कि जी रविंद्र जी बोलिए रविंद्र जी। कि देखिए, कोरोना का जो अब की वेरिएंट आया है ये काफी घातक है और इसको लेके कहीं ना कहीं सरकार को व्यापक इंतजाम करना चाहिए। जो भी चुनावी सभा हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, उनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रसित भी हो गया है, आइसोलेशन पे है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी को समझना चाहिए, ये काफी गंभीर है और इसका हम लोग अनुभव ले चुके हैं बीते कुछ वर्षों में। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव को लेके व्यापक इंतजाम जो कर रहे हैं, तो कोरोना जो एक बीमारी है उसको लेके भी व्यापक इंतजाम करने चाहिए। शहजाद साहब, रविंद्र जी की बात को आपने सुना होगा। एक सवाल मेरा है सर
सर पिछले जब दूसरी लहर आई थी तो आपके नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगे थे। आपके नेताओं का ये कहना था कि ये वैक्सीन भाजपा की है और इसे काफी दिनों मतलब काफी प्रभाव पड़ा था उसका, और भाजपा का ऐसा कहना था कि इसकी वजह से कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, लेकिन बाद में जब उनको काफी मेहनत करनी पड़ी तब जाके वो दूसरी लहर को कंट्रोल कर पाए थे। क्या इस बार ऐसी कोई संभावना, ऐसा कुछ होने वाला है सर क्या? देखिए, वैक्सीन से ज्यादा जरूरत है इस वक्त हम सबको सतर्कता की, हमको हॉस्पिटलों की व्यवस्था सही करने की। भारतीय जनता पार्टी इन बातों से अपने को अलग कर रही है। अभी आप उनके जो प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस पे जवाब नहीं दे रहे। कल भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम है लैपटॉप बांटने का। 4.5 साल में जो इनका संकल्प पत्र में वादा था लैपटॉप बांटने का, वो 4.5 पौने 5 साल होने को है। अब उनको वो याद आया, लैपटॉप और मोबाइल याद आया। वो पहले अपने कार्यक्रमों पे रोक लगाना उनको चाहिए। हमारे रही हमारे यहाँ की बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आइसोलेट में है 3 दिन के लिए, वो अपनी रैलियों का या पार्टी के अन्य कार्यक्रमों का निर्णय वो स्वयं लेंगे और जो निर्देश उनका जारी होगा पार्टी के हर कार्यकर्ता जो है वो उसको स्वीकार करेंगे। नहीं, अब आ जाते हैं जी हाँ बोलिए। आप क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से संक्रमण था तो कम से कम आप भले विपक्ष में हैं तो कम से कम आप ही आगे आके अपने सभाओं में थोड़ा अंकुश लगा देते, भीड़ नहीं जुटाते सर। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के ऊपर गलत आरोप लगाए थे और ये तक कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में थे। आप ये बताइए कितना बड़ा झूठ बोला था कि जब फ्लाइटें नहीं चल रही थी उस वक्त मरकज वाला मामला हो गया था, फ्लाइटें रुकी हुई थी, तो कौन ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा? दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप मानिए जो हमारी डिम्पल जी हैं वो जो है सड़क पे उतर के भोजन वितरित कर रही थी लोगों को। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राशन वितरित कर, मैं खुद स्वयं अपने क्षेत्र के अंदर आप देखिए कि हम राशन भी बांट रहे थे और भोजन के पैकेट भी बांट रहे थे, सैनिटाइज भी खुद करा रहे थे, जिसके फोटोज हैं मौजूद हैं, हम लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग छुप गए थे, संघ के लोग जो है वो घरों के अंदर से कोई भी निकल के नहीं आ रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग खुद लगे हुए थे। और ये गलत आरोप, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा तो कोई झूठी नहीं बोल पाता है। वो तो आप देखिए अभी रैलियां जब सब कर लेंगे, जब सब अपना कर लेंगे, विज्ञापन जी भी हैं, रैली भी कर रहे हैं, विज्ञापन भी चला देंगे, तो ये बौखला गए हैं क्योंकि जनता पूरी तरीके से नाराज है। ये इन्होंने 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है। अब इस वक्त जब बहुत कम समय बचा है तो इनको जो है सब चीजें याद आ रही हैं। गगन जी अनूप जी, जवाब चाहिए मुझे। पहली बात तो हम इनको बताना चाहते हैं प्रभारी जी को जी कि जो आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सरकार नहीं रही तब भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंच के काम करते रहे, जनता की सेवा करते रहे। अगर कोई दुर्घटना आई तो उसमें सबसे पहले अगर कोई पहुंचा होगा स्थान पर तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहुंची होगी। ये लोग कहीं दिखाई दिए? आपकी मीडिया क्षेत्र पूरे देश में दौड़ रही थी, हर जिले में दौरा कर रही थी, कितने दौरों में आपने इनको कवर किया? और भारतीय जो मजदूर आ रहे थे उनके पैरों में दीजिए, फिर आप बात करिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक बूथ स्तर से टोली बना के वहां पर स्थिति को देखते हुए गांव-गांव कोरोना पर निगरानी करके निगरानी सीमित बनाई गई। आप बताते भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी हवा में कार्य नहीं करती, जमीन पर कार्य करती है और प्रत्येक गांव गरीब किसान नौजवान के साथ जुड़ी हुई है, हमेशा उसको देखते हुए कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही, इसका तो कार्यकर्ता हमेशा दूसरों के लिए कार्य करता, अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। आप लोग आरोप लगा रहे, आप लोग कह रहे अस्पतालों में हम लोग दिखाई दिए। अरे ये तो हास्यास्पद बात है। मैं अस्पताल में बराबर रहा कोरोना काल में, समाजवादी पार्टी का न तो मुझे झंडा दिखाई दिया न बैनर दिखाई दिया। मुझे गर्व होता कि कम से कम विपक्ष निकल के आया, आप लोग निकल के तो आते। उस समय झंडे बैनर की जगह गगन जी पर्सन आदमी का वो मौजूद है ना, वो ज्यादा जायज था, तो वो लोग तो ऐसा कहना है सपा की वो तो थे वहां पे सर। हमें कोई सपा का एक कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया जी।
कोई झंडा वाली गाड़ी नहीं दिखाई दी समाजवादी पार्टी की। वो हमसे कहते घरों में बैठे, ऐसे मौके में झंडा और बैनर की जरूरत क्या है सर? कम से कम इस प्रदेश की जनता से ही सर्वे लेकर देखिए कि अस्पतालों में जाकर पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे या बसपा के कार्यकर्ता रहे, घरों में आप लोग बैठे रहे, मीडिया के सामने कहने लगे कि हम अस्पतालों में रहे। अरे अच्छी बात कह रहे हैं आप। चलिए शहजाद साहब क्या बोलेंगे, जवाब दीजिए। जी 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 शहजाद साहब जी। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं इनका अभी झूठ जो है वो खुल जाएगा पूरी तरीके से। आप देखिए बलिया से लेके कानपुर तक जो लाशों का ढेर और अंबार लगे हुए थे वो सिर्फ इनकी लापरवाही का नतीजा था। जो लोग ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो राम भक्त जो मर गए, वो लकड़ी की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से अपनी जो परिवार के लोग मृत हुई थी जिनकी, उनको जला नहीं पाए, उन्होंने उनको दफना दिया था। तो उसकी लाशों को छुपाने के लिए जब माँ की चुनरी जो हिंदू समाज के अंदर है कि वो मरने वाले के ऊपर डाली जाती है उस तक को खींचा और जानवर लाशों को जो है वो खा रहे थे। बहुत रोने वाला मकाम है, बहुत अफसोस करने वाला मकाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है झूठ बोलने में। उसमें भी इसने जो है राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी। अब वही लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर इनके ऊपर वोटों का बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। ये घबराए हुए, बौखलाए हुए, इनकी बौखलाहट सामने समझ में आ रही है। गगन जी सामने बता रहे हैं, झूठ इनका साफ साफ सामने नजर आ रहा है। मैं एक गगन जी से एक सवाल, बहुत छोटा सवाल है, सवाल एक पूछना चाहता हूँ। जी रविंद्र जी। सरकार ने शादी विवाह के लिए तो 200 लोगों की संख्या का आदेश जारी कर दिया है, रैली के लिए कितनी संख्या निर्धारित की है? गगन जी, गगन चतुर्वेदी साहब, गगन जी। हेलो। हाँ गगन जी जवाब दीजिए। हेलो जी गगन जी। सरकार रैलियों के लिए भी नियम बनाएगी, लेकिन फिर भी आपके विपक्षी लोग यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के कारण ये नियम लागू कर दिया। और जिस समय दवाई वैक्सीन आई थी तब यही लोग कहते थे समाजवादी पार्टी ये मोदी की वैक्सीन है, ये योगी की वैक्सीन है, ये मत लगवाना चाहिए। और फिर कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग चिंता नहीं करता। सारी जगह वैक्सीन लग रही, सारे देश विश्व में वैक्सीन कर रही थी, आप लोग उस वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे थे। जो मर गए उनका जवाब दीजिए। वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई वो अब इंसान का अपना फैसला है, वो लगवाएगा अगर उसको अपना खुद जो है वो जरूरत होगी। लेकिन जो लाशें, जो लोग मर गए, जिनके परिवार के लोगों के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? उनके बारे में क्या? और दूसरी शोक संवेदना, ये महामारी ऐसी नहीं कि हमारे लिए आपके लिए आई हो, ये महामारी विश्व में सारे लोगों के लिए। अब ये कहो इटली में कितने खत्म हुए, अमेरिका में कितने, जहां इटली की स्वास्थ्य व्यवस्था नंबर 2 पर चल रही है, कितनी व्यवस्था थी, अच्छा गगन जी बचा हुआ था। आप कह रहे ये हिंदुस्तान में सारे विश्व ने इसको सराहा है। गगन जी बहुत अच्छी। हाँ आप संवेदनता बता रहे हैं, संवेदनशीलता बता रहे हैं कि सरकार ये सारे काम कर रही है। सर जब दूसरा आया था, वेव आई थी, उस समय पंचायत चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव हुए थे सर। जैसे ही चुनाव खत्म हुए फिर आपने अंकुश लगाना शुरू किया। तो सर क्या इस बार भी ऐसे ही होने वाला है क्या सर कि चुनाव करा दिया जाए, बाद में लोग चुनाव आयोग का निर्णय लेना है, ये काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग क्या कार्य करता है, सभी राजनीतिक दल उसमें बैठते हैं, अपनी अपनी बात विचार रखते हैं। कोई व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी अपने विचार नहीं रखती है, सारे दल बैठ के निर्णय लेते हैं और बातचीत अपनी चुनाव आयोग को पहुंचाते हैं। अगर चुनाव बढ़ा दिया जाए तो ये लोग आरोप लगाएंगे, नहीं बढ़ाया जाए तो ये आरोप लगाएंगे। इनका काम केवल एक ही रह गया, आरोप और प्रत्यारोप पे लगाना है। गगन जी मैं एक छोटा सा एक और सवाल है मेरा आपसे कि चुनाव आयोग तो अपना जो उसको करना होगा वो तो निकल के आएगा 27 तारीख को जो बैठक है उसमें, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो कोविड है, जो उसका अनुभव भी सब लोग ले चुके हैं, उसको लेके कोई एडवाइजरी जारी की जाए चुनाव में? बिल्कुल, हमने सभी राजनीतिक दलों को लिया, हमने सभी राजनीतिक दल सुझाव देंगे। पहले ही मैंने कहा सभी राजनीतिक दल सुझाव देंगे और निर्णय जो भी होगा, जो
चुनाव आयोग निर्णय लेगा वो सबके साथ एक साथ निर्णय लेगा। कोई ये नहीं भारतीय जनता पार्टी को रैलियां करनी दी जाए और समाजवादी पार्टी बसपा को और कांग्रेस को रैलियां न करनी जाए करनी। कल आपकी रैली है, उसका क्या है? उसमें कितने लोग आएंगे, क्या कुछ निर्णय? समाजवादी पार्टी बराबर रैलियां कर रही। मैंने तो ये पूछा नहीं कि आपकी रैली है, अभी तो कोई नियम लागू नहीं हुआ, रैली तो अभी चल रही सबकी। चलिए रविंद्र तिवारी जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश से ब्यौरा मांगा है, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणियां की हैं, तो क्या माना जाए सर? जिस तरह से संकेत हैं, ये माना जाए कि चुनाव टाले जा सकते हैं सर? अब देखिए, इसी को लेकर चुनाव आयोग ने 27 तारीख को अपनी बैठक रखी है। जितने भी स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। अब बैठक में क्या चर्चा होती, क्या नतीजा निकल के आता है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि चुनाव कराना अभी बेहतर रहेगा कि उसको आगे टाला जा सकता है। गगन चतुर्वेदी जी, यदि चुनाव टलता है सर, तो फिर आप जनता के सामने जो जाएंगे तो क्या कुछ नई रणनीति के साथ आप जनता के सामने जाएंगे या अपनी बात रखेंगे? हम लोग बराबर काम करते, 365 दिन साल में होते हैं। हमने यही अभी अनूप जी बताया है, मेरी सरकार रहती है, मेरी सरकार नहीं भी रहती है, हम लोग बराबर अनवरत कार्य करते रहते हैं। और ये नहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा है, जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जो गली का अंतिम व्यक्ति, उसके साथ खड़ा हुआ है और प्रत्येक वर्ग को लाभ गया है। तो ये नहीं है कि शौचालय बटे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिल गए, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बसपा कार्यकर्ता को नहीं मिले, कांग्रेस कार्यकर्ता को नहीं मिले। सभी लोगों के साथ एक साथ कार्य किया गया। सबको देश में सब प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ भारत माता का सपूत देखा गया। हम लोग देश के लिए काम करते हैं, हम लोग व्यक्तिवाद के लिए काम नहीं करते। चलिए ये शहजाद साहब से पूछ लेते हैं सर। शहजाद साहब जी सर, ये महामारी है, क्यों दलगत राजनीति तो उठकर क्यों नहीं आप सहयोग कर रहे हैं सरकार का? अगर किसी सर मेरी सवाल पूरा होने दीजिए। शहजाद साहब, अगर आप सहयोग के साथ करेंगे तो शायद तीसरी लहर को रोका जा सकता है। देखिए, मेरी जो राजनीतिक अनुभव है जी, छात्र जीवन से लेके और अब तक का, उसमें मेरे जहां तक आज मैं यही सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में चुनाव जो है वो टलवाएगी नहीं। उसकी वजह ये है कि आने वाले समय में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। और अगर ऊपर वाला ऐसा ना करे, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो कि ये कोरोना वायरस और ज्यादा घातक हो उत्तर प्रदेश के लिए, तो स्थिति ना संभाल पाए और उसके बाद अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा स्थितियां खराब होंगी। तो वो पूरी कोशिश यही करेगी कि विज्ञापन के तरीके से या चुनाव में झूठ बोलकर किसी भी तरीके से चुनाव करा के चुनाव को जीता जा सके। अभी आप देखिए, इनकम टैक्स की रेट पढ़वा रहे हैं, फिर कहीं ईडी आ जाएगा, फिर कुछ और ले आएंगे, फिर कोई और जाके ले आएंगे। समय की बाध्यता है। रविंद्र जी, आपने मेहमानों को सुना, अंतिम कमेंट्स चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं छोड़ती है। चाहे हम जनता की बात करें, चाहे हम राजनेताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों को ये मानना पड़ेगा कि इसका बचाव ही एकमात्र रास्ता है इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। तो इसलिए सरकार के आदेश का इंतजार करना या चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार करना या हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार करना, ये सब चीजें हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो है। हमको ही आगे आना पड़ेगा और जो भी रैलियां हैं या जो भी जनसभाएं हैं उनको कम से कम सीमित मात्रा में अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, चुनाव नहीं टाला जाएगा, चुनाव तो होगा ही। जी, जान है तो जहां ने कोर्ट की ये टिप्पणी राजनीतिक दलों को कितनी असरकारक होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जनता की जान, जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये सबको सोचना होगा। आज की चर्चा में इतना ही। रविंद्र तिवारी जी आपका, गगन चतुर्वेदी जी आपका और शहजाद अब्बास साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिशन 2022 में कल नए मुद्दे और नए पैनल के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।